Please don't skip this video. You watch this video completely from beginning till end because this video contains each and every information about EBSB, which you say Ek Bharat Shresth Bharat. I think which you all are looking for. So watch this video completely because this video will make yourself comfortable to know each and everything about EBSB. So if you really want to have a good grip on this topic which you say EBSB, if you really want to know something about EBSB, so watch this video completely from beginning till end. So let's enjoy video. तो मेरे प्यारे कैडेट्स, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं सोनू कुमार, SUO TP कॉलेज मधेपुरा BNNCC सहरसा का एक कैडेट्स हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है EBSB, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था और जिसका मुख्य उद्देश्य था, हम आप सब जानते हैं हमारा देश विविधताओं का देश है, यानी कि यहाँ पर एक भाषा बोले जाने वाली लोग नहीं है, एक कल्चर, एक कस्टम, एक रीति रिवाज को माने जाने वाले लोग नहीं है। यहाँ पर तरह तरह की भाषाएं बोली जाती है, यहाँ पर तरह तरह के लोक नृत्य है, यहाँ पर तरह तरह के लोक गीत है, यहाँ पर तरह तरह के फेस्टिवल्स त्योहार मनाए जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग राज्यों के खान पान, अलग अलग राज्यों के पहनावा, सब कुछ डिफरेंट है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारा देश, मतलब आप कह सकते हैं विविधता में एकता का प्रतीक है ना। जब भी देश हित की बात करी जाती है तो हम सब ये नहीं बोलते कि हम बिहारी है, हम सब ये नहीं बोलते कि हम कर्नाटका से, हम बोलते हैं हम भारतीय है। आप एनसीसी सॉन्ग सुने हैं, एनसीसी सॉन्ग में आप क्या बोलते हैं, हम सब भारतीय है, ठीक ना। तो आपका ये जो प्रोग्राम है EBSB, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि सारे भारत के जो ये लोग हैं, अलग अलग राज्यों में रहने वाले, इन सबको एक जगह इकट्ठा करना और एक दूसरे के रीति रिवाज, कस्टम्स जो है उनसे वेल वाकिफ, परिचित कराना, ठीक ना। तो ये आप जानते हैं, ये एनसीसी कैंप्स के बारे में मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। एनसीसी कैंप्स की तरह ये एक कैंप है आपका EBSB, जिसे आप बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। दोस्तों आपने एनसीसी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली कई कैंप्स के बारे में सुने होंगे, जैसे कि NIC नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, SNIC स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, ये सारी कैंप पहले करवाई जाती थी। अब इसी को रिप्लेस करके आपका ये जगह ले लिया है कौन सा, EBSB, जिसे बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये आपका NIC SNIC ये पहले करवाई जाती थी, अब इसे बंद कर दिया गया। फिलहाल इसके जगह है आपका EBSB, ठीक ना। तो ये EBSB का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत के कई राज्यों में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह की बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। ये सारे लोग को एक जगह इकट्ठा करके, लोग बोले तो मतलब कैडेट्स की मैं बात कर रहा हूं, एक दूसरे की परंपराओं, एक दूसरे के यहाँ बोली जाने वाली भाषाओं को सीखने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, एक मौका दिया जाता है, एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है हमारे इन कैंप्स के द्वारा। आपको सबसे पहले बता दूं, आप कैंप तो जरूर गए होंगे यदि आप एनसीसी कैडेट्स है। एक कैंप का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, एक कैंप का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हमें एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी मुहैया करा दे, एग्जाम से रिलेटेड यानी कि आपके बुक्स में जो चीज रहती है, दोस्तों आप खुद ही गौर कीजिए, आपके बुक्स में जो जानकारी रहती है वो तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, आपके क्षेत्रीय लैंग्वेज में उसे सीख सकते हैं। लेकिन एनसीसी कैंप्स का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपके बुक्स की जानकारी आपको मुहैया करवाई जाए, उसके लिए आपके क्षेत्र का PI स्टाफ काफी है, आपको पढ़ाने के लिए वो काफी है, पर्याप्त है, इनफ मात्रा में। लेकिन एक एनसीसी कैंप्स वो चीज होता है जो हमें कई ट्रेडिशन से आने वाले, अलग अलग क्षेत्रों से आने के बावजूद कैसे एक साथ रहे और घुल मिल करके एक दूसरों की भाषाओं को समझे, एक दूसरों की मतलब समझ पाए, फीलिंग्स को समझ पाए, ये सारा चीज हमें मतलब अंदर से, दिल से एक दूसरे के करीब जोड़ने का काम कौन करता है, ये कैंप। कैंप सिर्फ हमें इस चीज के लिए एबल नहीं बनाता है कि मतलब हम एग्जाम को अच्छे से पास कर जाए। कैंप वो चीज होता है जहां पर जाने के बाद आपके अंतर्गत मतलब जो भी आपकी क्वालिटी है उसे बाहर निकालने का एक मौका दिया जाता है। आप उसे दूसरे के सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे अपने आप को, कैसे दूसरों के सामने अपनी मन की जो फीलिंग्स है उसे रख पाइएगा, ये सारे चीज के लिए वहां पर आप देखे होंगे कई तरह की एक्टिविटीज कराई जाती है कैंप के अंतर्गत। लेकिन ये EBSB में भी कुछ एक्टिविटीज पहले की तरह करवाई जाएगी जैसे कि और सब कैंप्स में, लेकिन इसमें किस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती है इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूं। एक्चुअली ये EBSB और NIC दोनों कोर्स में क्या फर्क होता है ये मैं थोड़ा क्लियर करवा दूं दोस्तों। ये NIC जो कोर्स होता था, आप डायरेक्टरेट के बारे में जानते हैं, डायरेक्टरेट के बारे में यदि दोस्तों नहीं जानते तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और वहां से आपको डायरेक्टरेट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये डायरेक्टरेट
आप जानते हैं एनआईसी ढेर सारे डायरेक्टरेट को एक जगह इकट्ठा करता था, यानी कि हर डायरेक्टरेट से कुछ कैडेट्स को यहाँ से लिया, कुछ को वहाँ से, कुछ इस डायरेक्टरेट से, ऐसे करके इकट्ठा करते थे और उन सब को मतलब एक दूसरे की जानकारी मतलब मुहैया करवाते थे। यानी कि एक जगह से आए कुछ क्षेत्र, यानी कि उस क्षेत्र के बारे में जानकारी दूसरे के पास पहुंचना चाहिए, ये सारी कुछ करवाते थे। लेकिन ईबीएसबी क्या करता था, क्या करता है, ये दो डायरेक्टरेट को जोड़ता है ना। दो डायरेक्टरेट के बीच में एक कंपटीशन, एक क्विज प्रोग्राम करवाई जाती है, जिसमें क्या करवाया जाता है स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें दो तरह का डायरेक्टरेट होता है। कौन सा, एक को बोलते हैं आप होस्ट डायरेक्टरेट, और सेकंड वन जिसे आप क्या बोलते हैं, गेस्ट डायरेक्टरेट। यानी कि होस्ट डायरेक्टरेट क्या होता है, जो मतलब कैंप को आप बोल सकते हैं कंडक्ट करता है, ठीक ना। और गेस्ट डायरेक्टरेट क्या होता है, जो कैंप को अटेंड करता है। यानी कि एक ऐसा डायरेक्टरेट जहां के स्टूडेंट्स आते हैं कैंप को अटेंड करने के लिए, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे गेस्ट डायरेक्टरेट बोलेंगे। और जो मतलब अटेंड मतलब बोल सकते कंडक्ट करता है कैंप को, उसे क्या बोलते हैं आप, होस्ट डायरेक्टरेट बोलते हैं। होस्ट डायरेक्टरेट में नंबर ऑफ कैडेट्स की संख्या कितनी होती है, 500, SD, JD, SW, JW, ये सारे को मिला करके। और इसी तरीके से जो गेस्ट डायरेक्टरेट होते हैं उसमें नंबर ऑफ कैडेट्स की संख्या कितनी होती है, 100 होती है। कितनी, SD, SW बोलते हैं, JW बोलते हैं और JD ऐसे बोलते हैं ना, तो उसमें नंबर ऑफ कैडेट्स कितनी होती है, 100 होती है। तो ये तो हो गई आपकी नंबर ऑफ कैडेट्स की संख्या, मतलब ये दोनों प्रोग्राम्स में आपकी कितनी होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जो इसमें किस तरह का एक्टिविटी आपको करने को मिलता है, किस तरह की जानकारी आपको वहां पर दी जाती है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ इस प्रोग्राम के थ्रू मतलब आपको जानने का मौका मिलता है दूसरों की भाषाओं, जैसे कि दो रीजन वाले को आप जोड़ दिए। मान लीजिए एक हम, जैसे कि मैं बिहार से हूँ, तो एक बिहार का जो मतलब कोई डायरेक्टरेट मान लीजिए आपका है, इसको जोड़ दिया। और एक आंध्र प्रदेश, यानी कि जहाँ पर ये आंध्रा मतलब ये आपका तेलुगु भाषा बोला जाता है, तो उसको एक जगह दो डायरेक्टरेट के बीच में ये कंपटीशन करवा दिया, ठीक है ना, मतलब ये कैंप ऑर्गेनाइज करवा दिया। अब क्या होगा, दोनों बच्चे एक जगह होंगे। मान लीजिए आप बोल दीजिए क्या चीज, बिहार वाले जो बच्चे हैं, मतलब यहाँ के जो डायरेक्टरेट है वो हमारा क्या है, होस्ट डायरेक्टरेट है। यानी कि ये मतलब ये आपका आंध्र प्रदेश का जो बच्चे आएंगे, कैडेट्स आएंगे, वो गेस्ट डायरेक्टरेट के होंगे और हम बिहार वाले होस्ट डायरेक्टरेट का होंगे। तो इसमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमारी जो भाषाएं हैं, मतलब बिहार में बोली जाने वाली भाषाएं, हिंदी, ये सारी चीजें हम दूसरों को सीखने का मौका देंगे, दूसरों को सिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश से आएंगे। मतलब क्या, हम उसे हमारे डेली यूजेज का जो सेंटेंसेस काफी इंपॉर्टेंट, उसमें से कुछ सेंटेंसेस उसको सिखाने का काम करेंगे। ये सारी एक्टिविटी वो भी अपने यहाँ जो उसका प्रचलित सेंटेंसेस है जो वो हमें सिखाने का काम करेंगे। इस बहाने क्या होगा, हमें एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलेगा, हम एक दूसरे की भाषाओं को जानने में एक इंटरेस्ट हमें आएगा और हम एक दूसरे की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। और जानते हैं कोशिश ही वही चीज, कोशिश एक ऐसी चीज है जिसके बाद आदमी जो चीज चाहे ना वो पक्का उसके हाथ में आती है। ये मेरा बात आप मान करके चलिए, ठीक ना, और ये बिल्कुल ट्रू है, इसमें कतई मतलब संकोच की बात नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं मतलब जैसे कि बिहार में कई तरह के फेस्टिवल्स है, जैसे कि यहाँ पर छठ काफी प्रचलित है। और बात करी जाए वहां पर आंध्र प्रदेश की, तो वहां पर तो छठ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है ना, तो वो जब यहाँ पर आएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ के जो फेस्टिवल्स है उसके बारे में जानकारी उसको मुहैया करवाएंगे। वहां पर जो उसका फेस्टिवल्स है यानी कि लोकल फेस्टिवल्स, उसके बारे में वो हमें बताएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, मतलब हमारे यहाँ कुछ हमारा लोक गीत होता है, लोक नृत्य होता है, उसके यहाँ भी उसका कुछ पार्टिकुलर होगा, तो वो अपने बारे में मुझे बताएंगे और मैं अपने बारे में उसे बताऊंगा, ठीक ना। ये सारी एक्टिविटी कराई जाती है एक कैंप ऑर्गेनाइज करके। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे बिहार जानते हैं आप, हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ अलग एक खान पान होता है, कि स्पेशल खान पान, पहनावा, ड्रेसेस जिसे आप अटायर बोलते हैं। तो इसी तरीके से बिहार का कुछ अपना अलग है, वहां की कुछ अलग होगी, तो वो वाला अपना यहाँ पर बताएंगे कैसे पहनते हैं, कैसे उसका पोशाक पहनावा क्या है, हम अपने बारे में बताएंगे। मतलब हो सकता है हमारे लिए कैंप में ऑर्गेनाइज किया गया हो, हम वहाँ की पोशाक को पहने और पहनने के बाद कैसे लगे, ये सारा कुछ आपको करने का ढेर सारी मतलब काफी मजेदार चीजें आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको क्या करने का मौका मिलेगा वहां पर, कि आपको एक
ऐसा समझिए ना, एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिस पर आपको क्या करना है, अपने स्टेट को प्रस्तुत करना है, यानी कि अपने स्टेट के बारे में दूसरे राज्य से जो आपका मतलब कैडेट्स आएंगे उसको जानकारी देना। इसे आप बोलते हैं स्टेट एट ए ग्लांस, यानी कि एक झलक में अपने राज्य के बारे में जानकारी दूसरों को मुहैया करवाना, ठीक ना, दूसरे राज्य के जो कैडेट्स आएंगे इसी तरीके से वो क्या करेंगे, वो कैडेट्स भी हमें अपने राज्य के बारे में जानकारी देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे कैंप्स में कई तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जैसे कि विजिटिंग प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, हिस्टोरिकल प्लेस, यानी कि बिहार में जो हिस्टोरिकल प्लेस है वहां पर, या फिर टूरिस्ट प्लेस है, मतलब जहां पर घूमने लायक जो जगह होती है उसे ही टूरिस्टिकल प्लेस बोलते हैं, वहां के बारे में जानकारी देना। या फिर हो सकता है जो हम वहां पर उसको घुमाने के लिए लेकर के जाए, कैंप्स में ऐसा कुछ तैयार किया हुआ रहता है और वो अपने बारे में कुछ बताए, इस तरीके का मतलब, यानी कि हमें ढेर सारी नई जगहों पर जाने का, नई नई चीजों का सीखने का मौका मिल जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा हम क्या करते हैं, कई तरह की मजेदार चीजें, जैसे कि बिहार की जो मतलब यहाँ की जो लोकल भाषा है हिंदी, या फिर कई जगह भोजपुरी भी बोली जाती है, मैथिली भी, लोकल भाषा में हम क्या करते हैं, उसे मूवी दिखाने का काम करते हैं। और वो तो हमारी भाषाओं को नहीं समझते, तो हम क्या करते हैं, हम उसे समझने में मदद करते हैं। कैसे, इस भाषा को उसके भाषा में ट्रांसलेट करके उसे समझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से वो भी अपना भाषा हमें समझाने का कोशिश करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज यानी कि मजेदार, काफी चीजें भरा पड़ा है इस सारी चीजों में, तो ये आपके लिए काफी मजेदार होने वाला चीज है। एनसीसी के अंदर ये जो आपका कैंप है, जिसे आप बोलते हैं ईबीएसबी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक बहुत ही मजेदार कैंप है जिसे आप सबको मतलब अटेंड करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जो हम इसमें पार्टिसिपेट कर सके। ये आपके लिए काफी मजेदार चीज है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी हुई होगी ईबीएसबी के बारे में। अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे आपसे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। और हाँ दोस्तों, एनसीसी से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। इसके लिए कतई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके साथ यूं ही मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियोज में।